बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है आप सब खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के लिए आसानियाँ बांटते रहें। आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइडेंस और मेरा नाम है महमूद अज़ीम। प्यारे दोस्तों, आज पेश की खिदमत है आपके लिए इन्वर्क्स सोलर इन्वर्टर की जानब से 6 किलोवाट कैटेगरी में फ़ॉल करने वाला पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पावरफुल इन्वर्टर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हाइब्रिड सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड फंक्शन में अवेलेबल है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है नाइट्रॉक्स, जो है पाकिस्तान में जितने भी इन्वर्टर्स बन रहे हैं उन सब में से एक टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर है। और इसमें IP65 प्रोटेक्शन जो है और वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। नाइट्रॉक्स सीरीज़ में पहले वाइट कलर में 3 किलोवाट का, उसके बाद ग्रे कलर में 5 किलोवाट का और अब ये और ऑरेंज रेडिश कलर में 6 किलोवाट का इन्वर्टर आया है। आप इससे सिंगल फेज़ नेट मीटरिंग वाला फ़ीचर भी अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में 6 किलोवाट तक के जितने भी इन्वर्टर्स मौजूद हैं उन सब में से ये नंबर 1 इन्वर्टर है। इस नाइट्रॉक्स इन्वर्टर को इसीलिए किंग ऑफ ऑल द इन्वर्टर्स भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इन्वर्क्स कंपनी की नाइट्रॉक्स सीरीज़ जो है पाकिस्तान की नंबर 1 सीरीज़ है। इसमें कोई कंप्लेन नहीं आती, 99.9% लेस कंप्लेन है। मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है और 5 इयर्स की वारंटी के साथ है। ये जो इन्वर्टर है हमारे पास इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट, ये ड्यूल MPPT है पहले की तरह, और लेकिन इसकी PV सपोर्ट जो है वो 7800 वाट की हो चुकी है। पहले इसकी PV सपोर्ट जो थी वो 6500 वाट तक की थी। अब इसकी PV कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ आप 550 वाट से लेकर 650 वाट तक के कोई भी पैनल लगा सकते हैं। 13 एम्पेयर से 17 एम्पेयर तक की रेंज में जो भी पैनल्स हैं आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वर्क्स की जो नाइट्रॉक्स सीरीज़ है इसमें IP65 की प्रोडक्शन है। जो भी दूसरी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर मोस्टली कंपनीज़ जो हैं IP21 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक बहुत ही कमज़ोर किस्म की प्रोटेक्शन है, जबकि IP65 बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन जो है ना सिर्फ मॉइस्चर डस्ट से इन्वर्टर को बचाती है, बल्कि इसके कंपोनेंट्स भी बहुत ही आला हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है। बहुत ही हैवी वेट किस्म का ये इन्वर्टर है और कंप्लेन लेस इन्वर्टर है। इसमें बहुत ही कम कंप्लेंट्स आती हैं। पाकिस्तान में जितने भी इन्वर्टर्स हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं और क्वालिटी वाइज ये जो है इन्वर्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। नंबर 1 क्वालिटी है इसकी, और नेट मीटरिंग फ़ीचर जो है इसमें वो भी अवेलेबल है। नेट मीटरिंग अगर आपने ये सिस्टम लगवाया हुआ है तो आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। इसको ऑन ग्रिड इन्वर्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके इसके बेसिक फ़ीचर्स देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट सिंगल फेज़ 5th जनरेशन हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या हमें इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं इसके साथ। दोस्तों, जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूर करनी पड़ती है, और कुछ नहीं तो उनको कम से कम 15-20 दिन बाद या महीने में एक बार ब्लोअर ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होती है। अगर वो ना लगाएं तो फिर इन्वर्टर जो है हीटअप होना शुरू हो जाता है और किसी टाइम भी वो कम लोड पर ही जल जाता है। इस इन्वर्टर के अंदर फ़ैन्स बिल्कुल नहीं है और ये साउंड प्रूफ इन्वर्टर है जी। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके इसमें देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। जब भी आपने इन्वर्टर परचेज़ करना है तो आपने ये चीज़ें साथ लाजमी चेक कर लेनी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक यूज़र मैनुअल इन्वर्क्स का, और इसमें आप इसकी फ़िटिंग का सारा तरीका, इंस्टॉलेशन का और इसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग्स है वो सारी इसके अंदर है। और इसमें इंस्टॉलेशन गाइड, प्रोग्रामिंग और सेटिंग का सारा मेथड बताया हुआ है। इसके साथ हमें एक मिलता है वारंटी कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है 5 इयर्स वारंटी। और यहाँ पे आपने जब भी इसको परचेज़ करना है ये स्टैंप लगवा लेनी है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें और क्या क्या इसके साथ अवेलेबल है। हमारे पास अब एक बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये है एक येलो कलर की केबल। ये हमें अगर पैरेलल मल्टीपल इन्वर्टर्स आपने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए ये वाली केबल कम्युनिकेशन ये यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें। इसमें ये है एक CT जिसे करंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये
को खोल के देखते हैं। ये है एक स्प्लिट कोर CT करंट ट्रांसफार्मर। जब आपने अपने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको आपने यहाँ से इसको खोलकर और आपकी जो वापडा की ग्रिड की वायर आ रही है, फेज़ वाली वायर, उसको यहाँ पे रख कर इसको ऐसे प्रेस करके इसको क्लोज़ कर देना है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने जब नेट मीटरिंग यूज़ करनी होती है तो ग्रिड को फीड होने वाले करंट की लाइव मॉनिटरिंग इस CT के थ्रू हो रही होती है। ये CT जो है इससे कंट्रोल हो रहा होता है ग्रिड को कितना करंट फीड हो रहा है, और आपने थ्रू प्रोग्रामिंग जितनी भी फीड को कंट्रोल करना है वो इसी CT के ज़रिए करवा सकते हैं। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर नेट मीटरिंग के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने वैसे इन्वर्टर यूज़ करना है तो फिर इसके बगैर भी आपका काम चल सकता है। दोस्तों ये 2 पेयर्स हैं MC4 कनेक्टर्स के। ये आपके PV के साथ लगेंगे, जो PV यानी कि फोटोवोल्टिक जो करंट सोलर पैनल्स का ऊपर से आएगा, 2 स्ट्रिंग्स का वो अलग अलग लगाने के लिए ये इसके साथ 2 पेयर्स दिए गए हैं। ये हम चूज़ करेंगे। पहले दोस्तों इसके साथ उन्होंने 4 अदद रावल बोर्ड्स दिए हुए हैं। इसको आप स्क्रूज़ की मदद से भी वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये रावल बोर्ड से यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही हैवी वेट इन्वर्टर है। तो इसके लिए ये रावल बोर्ड्स जो हैं बहुत ही मज़बूत किस्म की फ़िटिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ये एक केबल है इसमें 1 अदद एल्की है। ये एल्की आप यूज़ करते हुए ये जो इसके ऊपर कनेक्शन बॉक्स के ऊपर जो प्लेट लगी हुई है, इसको खोलने के लिए ये 6 स्क्रूज़ जो हैं हम इस एल्की को यूज़ करते हुए खोलेंगे। और इसके अंदर हम खोल के देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है। ये एक सेंसर है, ये बैटरी सेंसर इसे कहा जाता है। ये बैटरी का जो ओवर हीटिंग जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बैटरी के साथ लगाया जाता है, ताकि ये इन्वर्टर जब आपकी बैटरीज ओवर चार्जिंग की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से ओवर हीट हो रही हो तो उसकी चार्जिंग को स्टॉप करवा दे, ताकि वो कूल हो सके। बैटरीज़ जब भी ओवर हीट होंगी तो वो लाजमी ख़राब हो जाएंगी, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी हुई है। पहले दोस्तों इसको हम बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन से कनेक्शंस लग सकते हैं। इसको जब भी आपने उठाना है, इसका नीचे हीट सिंक जो है ये बहुत नाजुक होता है, ये टूट भी सकता है, क्योंकि ये इसका सारा दारोमदार इसी हीट सिंक के ऊपर होता है। और ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस इन्वर्टर का, जो किसी भी कंपनी में ये वाला आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। यानी कि ये प्योर साउंड प्रूफ इन्वर्टर है, यानी इसके साथ कोई भी फैंस नहीं है। जैसे कि जितने भी इन्वर्टर्स हैं सबके साथ फैंस होते हैं जो एग्जॉस्ट का काम करते हैं। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही बड़े बड़े हीट सिंक लगे हुए हैं पीछे इसके, आप देख सकते हैं। जैसा कि जितने भी इन्वर्टर्स हैं पाकिस्तान में, जितने भी 5 किलोवाट 6 किलोवाट की कैटेगरीज में अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी इन्वर्टर के साथ ये हीट सिंक नहीं होते। और हीट सिंक की बजाय इन्वर्टर के ऊपर या नीचे वाली साइड पे फैंस होते हैं जो एग्जॉस्ट का काम करते हुए उसकी अंदर से जो हीटिंग होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम 2 पेयर्स देख सकते हैं। PV कनेक्शन के 2 पेयर्स हैं, ये एक पेयर है, एक ये दूसरा पेयर है, PV1 PV2। यहाँ पे आपकी एक जो है PV स्ट्रिंग के कनेक्शंस लगेंगे, यहाँ पे दूसरी PV के कनेक्शंस लगेंगे। ये ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है। ये ड्यूल MPPT इन्वर्टर है। इसके साथ आप 2 किस्म की मुख्तलिफ, अगर आपके पास मुख्तलिफ साइज़ के पैनल्स हैं यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज़ आपके पास 550 वाट के पैनल्स हैं कुछ, उनकी एक आप स्ट्रिंग बनाकर 8 या 10 पैनल्स यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और अगर आपका पास बड़े पैनल्स हैं जो कि 650 वाट के हैं या फिर 450 वाट के पैनल्स हैं, उनकी अलग से स्ट्रिंग बनाकर आप इधर लगा देंगे। तो ये इसके साथ नए और पुराने पैनल्स भी अलग अलग लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी के कनेक्शंस हैं, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पे बैटरी आप अटैच करेंगे अपनी, और इसके बाद आ जाती हैं ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स। ये 2 अदद इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। आपके इन्वर्टर की जो भी कम्युनिकेशन है, पैरेलल ऑपरेशन है या कोई भी टेम्परेचर सेंसर वायर है, इस तरह की सारी वायर्स यहाँ पे लगेंगी।
और इसके नीचे हम देख सकते हैं वाईफाई RS485 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने ये बॉक्स है एक, इसको जो हम ओपन करेंगे ये चीज़ भी इसके साथ आती है। जब भी आपने इन्वर्टर परचेज़ करना है तो अपना सारा सामान आपने पूरा करके देखना है, क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ें दुकानदार कभी भी नहीं देगा। तो अक्सर दुकानदार क्या करते हैं, ये चीज़ें इसमें से निकाल लेते हैं या गायब कर देते हैं। और ये है एक वाईफाई लॉगर स्टिक। ये 2 स्क्रूज़ आपने खोलने हैं पेचकस की मदद से और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। ये वाईफाई लॉगर स्टिक जो है आपके इन्वर्टर को इंटरनेट वाईफाई की मदद से आपके मोबाइल से कनेक्ट कर सकता है। तो इससे आप अपने इन्वर्टर की ना सिर्फ सेटिंग कर सकते हैं, बल्कि आप सेटिंग के अलावा इसका जो करंट प्रोडक्शन है और कंजप्शन है, कितनी की ये कंजप्शन कर रहा है और प्रोडक्शन कितनी है, सोलर की हर चीज़ आप इसकी, और बैटरी की जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम ये इस एलकी की मदद से, ये 7 एलकी आती है इसके, ये जो 6 स्क्रूज़ दिए गए हैं इन सबको खोलेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस इन्वर्टर के कनेक्शंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी मुकम्मल फिटिंग, सेटिंग और इंस्टॉलेशन का क्या तरीकाकार है, और इसकी सेटिंग में ख़ास तौर पे जो स्मार्ट लोड की सेटिंग है वो कैसे की जाती है। यानी कि अगर आपने एक या 2 एसी भी लगाए हुए हैं तो उसको आप हैवी लोड के ऊपर कनेक्ट कर देंगे और जो भी आपने बैटरी के डिस्चार्ज पैरामीटर सेट किए होंगे उसके मुताबिक वो आपका हैवी लोड ऑफ हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस प्लेट को जब हम हटाएंगे तो नीचे इसके सारे कनेक्शंस हमारे सामने नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, इसकी कनेक्शंस की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेट देख सकते हैं, ये अर्थिंग प्लेट लगी हुई है। यहाँ पे 3 स्क्रूज़ हैं। ये 3 स्क्रूज़ में से किसी एक स्क्रू के ऊपर भी आप अपना अर्थ कनेक्ट कर सकते हैं। अर्थ वायर को यहाँ कनेक्ट करने के बाद हम आते हैं ग्रिड की तरफ। ये ग्रिड वाले कनेक्शन यहाँ पे लगेंगे, लाइव और न्यूट्रल। ये जो है सबसे पहली पोर्ट है, ये ग्रिड की है। यहाँ पे आपने वापडा या KESC की सप्लाई को एंटर करना है, ठीक है। इसके ऊपर GRID भी लिखा हुआ है। और इसके बाद दूसरी जो हमारे पास पॉइंट है वो लोड का पॉइंट है, यानी हमारे जो पंखे और लाइटें वगैरह हैं, और जो छोटा लोड है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है GEN, जनरेटर का ऑप्शन। यहाँ पे हम जनरेटर भी लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास हैवी लोड है यानी कि AC, हीटर वगैरह या इस्त्री वगैरह, तो उसको इधर इन पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, बैटरी कनेक्ट करने के लिए जो हम वायर यूज़ करेंगे वो 25 मिलीमीटर स्क्वायर है, और उसकी जो टॉर्क वैल्यू है वो 5.2 न्यूटन मीटर होगी। प्यारे दोस्तों, 6 किलोवाट का ये जो मॉडल है आपने इंस्टॉल करना है। तो इसके साथ वायर साइज़ जो है 10 AWG, अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। AWG अगर साइज़ देखते हैं तो फिर 10 हो, और मिलीमीटर साइज़ में 4 मिलीमीटर। दोस्तों, PV कनेक्शन करने के लिए आपने 4 mm साइज़ की वायर यूज़ करनी है 6 किलोवाट मॉडल के लिए। दोस्तों, यूज़र मैनुअल की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसकी आएगी 370 वोल्ट MPPT वोल्टेज जो है 370 वोल्टेज पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, और 125 वोल्ट मिनिमम होने चाहिए इसकी इनपुट में, बल्कि आप 150 वोल्ट दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मिनिमम 125 वोल्ट पे ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 150 वोल्ट अगर इनपुट करेंगे तो आपको ये फ्लक्चुएशन नहीं करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्ट दे सकते हैं। यानी कि 500 वोल्ट इनपुट करेंगे तो लोड आने के बाद ये बाकी जो है 370 वोल्टेज बच जाएंगे। इसमें जो हैं MPPT ट्रैकर्स जो हैं वो 2 हैं, और इसमें नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स पर MPPT ट्रैकर वो भी 2 ही हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं बैटरी टेम्परेचर सेंसर की कनेक्शन की तरफ। तो इसमें हम यूज़र मैनुअल को देखते हैं, टेम्परेचर सेंसर कनेक्शन फॉर लेड एसिड बैटरी। इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारी ट्यूबुलर बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है या ट्यूबुलर बैटरी है। इसके ऊपर हमने ये वाला सेंसर यहाँ इसके टॉप के ऊपर यहाँ फिक्स कर देना है। तो इसकी जो ये वाली 2 वायर्स हैं ये हमारी इस पोजीशन पे जाएंगी। यहाँ पे ये जो 1 और 2, यहाँ पे हम कोई भी कलर पहले या बाद में लगा सकते हैं 1 और 2 पे। ये वाले 1 और 2 ये हमारे पास ये ग्रे कलर का जो है 1 2 3 4 5 6 7 8
1 और 2 में ये हमारे टेम्परेचर सेंसर के कनेक्शन आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इस सीटी की। ये सीटी जो है हमने ग्रिड वाली, ये यहाँ पे जो लाइव जो है फेज़ वाली वायर है उसके अंदर इसको इस क्लैंप को कर देना है। तो अगर हमारा ये काम ना कर रहा हो, तो हमें एलसीडी पे सही रीडिंग ना दे रहा हो इनपुट की, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से हमें सही रीडिंग मिल जाएगी। तो इसमें हम ये वाले इसके जो कनेक्शंस हैं ये 3 और 4 पॉइंट्स पे लगेंगे। 3 पे आपने जो वाइट वायर है वो 3 पे लगानी है और जो ब्लैक है वो 4 पे लगानी है, जैसा कि हम इसमें यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं। ये हमारे सीटी कनेक्शंस हैं दोस्तों। इसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो 3 नंबर है, 3 नंबर पे हमारी जो वाइट वायर आएगी और ब्लैक वायर जो है ये 4 नंबर पे आएगी। इस जगह पे ये वायर्स इसके अंदर हमने डाल के इसको ऊपर से दबा देना है, तो वो जो है पॉइंट वो लॉक हो जाएगा। ये वायर हमारी उसके अंदर लॉक हो जाएगी। दोस्तों ग्रे कलर की इस पोर्ट को फंक्शन पोर्ट कहा जाता है। अब देखते हैं कि यूज़र मैनुअल में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ये जी फंक्शन पोर्ट डेफिनेशन है इसमें। तो ये हमारा कनेक्शन बॉक्स है और इसमें यहाँ पे ये जो है हमारा फंक्शन पोर्ट, ये हमारी ग्रे कलर की है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इसमें फर्स्ट जो 2 हैं बी और टी, यहाँ पर हमारा बैटरी टेम्परेचर सेंसर अटैच होता है। उसके बाद सेकंड पे हमारा ऑप्शन है HM का। HM पे हमारी सीटी कॉइल लगेगी और GV के ऊपर हमारा जनरेटर स्टार्टअप एन और रिले। इसके बाद है जी ATS 240 वोल्ट। दोस्तों ये पैरेलल ऑपरेशन पोर्ट्स हैं। अगर हमने 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल में करना है तो ये पैरेलल 1 और ये पैरेलल 2 की पोर्ट है। इसके बाद हम देखते हैं ये कैन, BMS कैन इसे कहते हैं। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आप ये वाले यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन उसकी यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास RS485 और मीटर है। यहाँ पे अगर आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं तो अपने मीटर के जो इसके साथ इसकी नेटवर्किंग करवा सकते हैं, जैसा कि यूज़र मैनुअल में दिया गया है। ये मीटर कनेक्शन है। इसमें इन्होंने ये हमें मेंशन किया हुआ है RS485 पोर्ट। ये सेंटर वाली 3 में से जो सेंटर वाली है ये पोर्ट यूज़ करके ये केबल्स आ रही हैं और ये ग्रिड से जो 2 वायर्स आ रही हैं ये मीटर में आई हैं और मीटर के साथ ये कनेक्शंस हैं। उसके बाद AC ब्रेकर लगा के तो हमारी ये AC इनपुट यहाँ पे ये ग्रिड पे आ रही है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इसके प्लस और माइनस जो बैटरी टर्मिनल्स हैं उनकी तरफ। यहाँ पे ये एक ग्लास प्लेट लगी हुई है, ये वाली, ये जो प्लेट लगी हुई है इसके साथ ये प्लस लिखा हुआ है और ये माइनस लिखा हुआ है। वाज़ेह तौर पे बड़ा करके लिखा हुआ है प्लस और माइनस। ये जो टर्मिनल है ये प्लस का है और ये वाला टर्मिनल जो है ये वाला टर्मिनल ये माइनस का है। तो यहाँ पे बैटरी का माइनस लगेगा, यहाँ पे बैटरी का प्लस टर्मिनल लगेगा। दोस्तों जब हमने 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल में लगाना है तो ये येलो कलर की केबल हम यूज़ करते हुए ये वाले 2 जो पॉइंट्स हैं इनको यूज़ करेंगे। बाद हमारा आता है एक डिप स्विच। ये डिप स्विच क्या चीज़ है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये रेड कलर का आपको प्यारे दोस्तों ये नज़र आ रहा है। ये ऑन 1 2 लिखा हुआ है। ये स्विच हैं, इसके ऊपर 2 अदर, एक ये और एक ये। तो अभी ये ऑन पे है ऊपर को, तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर को ही होता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डिप स्विच है। पैरेलल कम्युनिकेशन रजिस्टर if the number of inverters in the parallel system is less than or equal to 6, all inverters dip switch 1 and 2 need the on position। वो कह रहा है कि अगर पैरेलल कम्युनिकेशन जो है इसका हम यूज़ करेंगे अगर नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स इसमें पैरेलल सिस्टम में लेस देन और इक्वल टू 6 हैं, 6 हैं,
6 के बराबर हैं या 6 से कम हैं, तो फिर ऑल इन्वर्टर्स डिप स्विच 1 एंड 2, डिप स्विच 1 एंड 2, ये हमारा डिप स्विच है 1 एंड 2, ये 1 एंड 2, ये दो स्विच हैं बेसिकली, ये 1 है और ये साथ वाला 2 है। वो कह रहा है कि अगर हमारे 6 या 6 से कम लेस दैन 6 इन्वर्टर्स हैं तो हमारे जितने भी इन्वर्टर्स हैं सब के डिप स्विचेस जो हैं नीड टू बी ऑन पोजीशन, सब के डिप स्विचेस को हमें ज़रूरत होगी ऑन पोजीशन पे रखने की। इफ़ द नंबर ऑफ इन्वर्टर्स इन द पैरेलल सिस्टम नीड्स एक्सीड्स 6, अगर 6 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ इन्वर्टर्स, द मेन 6 pieces inverters dip switch need to be on position and the other inverter dip switch 1 and 2 needs to be off position। वो कह रहा है अगर हमारे नंबर ऑफ़ इन्वर्टर्स पैरेलल सिस्टम में 6 से बढ़ जाते हैं, द मेन 6 pieces इन्वर्टर्स, जो हमारे मेन 6 इन्वर्टर्स हैं उनके डिप स्विचेस जो हैं ऑन पोजीशन में रखने हैं, एंड द अदर इन्वर्टर, और इसके अलावा जो इन्वर्टर्स हैं उनके डिप स्विचेस को हम 1 एंड 2 को नीड टू बी ऑफ, यानी कि 6 तक जो इन्वर्टर्स हैं उनको हम ऑन पोजीशन पर रखेंगे। अगर 7वां या 8वां इन्वर्टर भी हमने लगाया हुआ है तो फिर उनको हम उनके 1 एंड 2 जो दोनों स्विचेस हैं उनको ऑफ़ रखेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास स्विच है यह अभी ऑन है। फिर अगर हम पैरेलल ऑपरेशन में 7वां और 8वां इन्वर्टर लगाएंगे तो इसको हम दोनों स्विचेस को नीचे को ऑफ पोजीशन में कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इन्वर्क्स सोलर एनर्जी का ये जो मॉडल है 6 किलोवाट हाइब्रिड 48 वोल्ट सिंगल फेज़ इन्वर्टर नाइट्रॉक्स, इसमें ये 4 बटन्स हैं और ये इसकी एलसीडी है। एलसीडी के ऊपर ये डीसी लिखा हुआ है और एक ग्रीन लाइट है, साथ एसी है और फिर नॉर्मल और फिर अलार्म वाली ये रेड लाइट है। इसके नीचे 4 बटन्स हैं, ये अप बटन, ये डाउन, ये वाला एंटर और ये एस्केप। ये सेटिंग में जब जाना हो तो एंटर वाला प्रेस रखेंगे, उसके बाद सेटिंग चेंज करनी हो तो आप अप डाउन, उसके बाद एस्केप, अगर सेटिंग से बाहर निकलना हो तो ये वाला प्रेस करेंगे। प्यारे दोस्तों, हर इन्वर्टर के लेफ़्ट साइड के ऊपर उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा शीट होती है जो कि इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले लाजमी देखनी चाहिए। यहीं से हमें पता लगता है कि इन्वर्टर कितना लोड उठा सकता है और कितनी आउटपुट दे सकता है और कितने सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट सिंगल फेज़ 5th जनरेशन हाइब्रिड इन्वर्टर IP65, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 45 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रन कर सकता है और प्रोटेक्शन लेवल क्लास 1 है, और इसमें 48 वोल्ट डीसी की बैटरी लग सकती है, यानी कि 40 वोल्ट तक उसको डिस्चार्ज करवा सकते हैं, और मैक्सिमम जो उसका चार्जिंग वोल्ट होने जो पूरे होते हैं, मैक्सिमम वोल्ट चार्ज होने के बाद मिलते हैं वो 60 वोल्ट तक होते हैं, और 135 एम्पेयर्स जो है मैक्सिमम बैटरी करंट जो है ये ड्रा करेगा। जब इसके ऊपर पूरा 6000 वाट का लोड हम बैटरी से चलाएंगे तो 135 एम्पेयर्स से बैटरी को डिस्चार्ज करवाएगा। इसके बाद इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज है जो ग्रिड के इसके इनपुट करते हैं वो 220 से 230 वोल्ट, और 50 से 60 हर्ट्ज़ जो है इसकी इनपुट की वापडा की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और 27 एम्पेयर जो है इनपुट रेटेड करंट है, और मैक्सिमम इनपुट करंट जो है 30 एम्पेयर, यानी कि वापडा से जब मैक्सिमम ये करंट लेगा तो 30 एम्पेयर्स तक इनपुट ले रहा होगा, और 6600 वाट जो है पावर वापडा की यूज़ कर रहा होगा वापडा के ऊपर चलने के दौरान। और इसके बाद इस सबसे अहम चीज़ जो है इसमें हम देख सकते हैं कि पीवी इनपुट वोल्टेज है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी कोई भी इन्वर्टर आप परचेज़ करें उसके जो सोलर पीवी इनपुट है वही देखनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ, ताकि पैनल्स कनेक्ट किए जा सकें। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो है 125 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट डीसी की इसकी रेंज है, यानी कि मिनिमम हम 125 वोल्ट देंगे इनपुट में, और मैक्सिमम जो आउट वोल्टेज ओपन सर्किट हैं इसके मैक्सिमम पीवी के वो 500 वोल्ट डीसी तक हम इसमें दे सकते हैं। और जब इसकी जो बेस्ट वर्किंग रेंज है वो 150 वोल्ट डीसी से लेकर 425 वोल्ट डीसी के दरमियान है। जब हम 125 वोल्ट इसके इनपुट में देंगे ये स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोड ज़्यादा नहीं चला सकते, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा रखनी चाहिए, हमेशा 150 वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। और इसकी जो बेस्ट रेंज है वो भी 150 to 425 वोल्टेज है। जब 500 वोल्ट इनपुट करेंगे तो वो
लोड के ऊपर हमारे जो हैं वो 370 से 425 वोल्ट डीसी के दरमियान रह जाएंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले 370 वोल्टेज लिखे हुए हैं इनपुट पीवी हम दें, उसके बाद 125 और 500 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 150 और फिर 425 वोल्टेज। तो हम क्या करें, ये जो हैं इंजीनियर्स पता नहीं कैसे हैं जो बैठे हुए हैं इन्वर्क्स कंपनी में, वो इंजीनियर्स का फॉल्ट निकालने में शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझेंगे तो फिर ही आपको सही पता लगेगा कि हर चीज़ जो बताई गई है इसका क्या मकसद है। इसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। इसके बाद मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर हम देखें तो 7800 वाट है और इनपुट करंट जो है ड्यूल एमपीपीटी है। इसका हर जो एमपीपीटी है वो 13 एम्पेयर जो है आउटपुट हमें देगा, यानी कि 13 एम्पेयर्स पैनल से जनरेट करके हमें प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ हम 17 एम्पेयर्स जो हैं मैक्सिमम जो है पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 17 एम्पेयर्स वाले पैनल्स लगाएंगे जो उनका ISC है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट है वो 17 एम्पेयर्स है। लेकिन वो हमें 17 एम्पेयर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हमें 13 एम्पेयर्स तक ही प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि 17 एम्पेयर्स वाले अगर हम बड़े पैनल्स जो मार्केट में आजकल आ चुके हैं वो इसके साथ लगा ज़रूर सकते हैं, लेकिन 17 एम्पेयर्स वो हमें मिलेंगे नहीं, 13 एम्पेयर्स तक मिलेंगे। और इसकी मैक्सिमम जो पीवी की पावर है वो 7800 वाट है, यानी कि 7800 वाट तक ये पीवी से जो है पावर जनरेट करके हमें दे सकता है। इसके बाद जो है इसकी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है AC आउटपुट पावर फैक्टर है, वो 0.8 है। और 40 वोल्ट से 60 वोल्ट DC क्या चीज़ है, बैटरी डिस्चार्ज वोल्ट। और 6000 वाट जब हम इसके ऊपर लोड डालते हैं तो फिर बैटरी से हमारी बैटरी से ये 135 एम्पेयर्स तक डिस्चार्जिंग करंट ले रहा होता है। इसके बाद नीचे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका टॉर्क वैल्यू पीक आउटपुट पावर, यानी कि 10 सेकंड्स के लिए ये 12000 वाट तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। इसके ऊपर कोई भी इंडक्टिव लोड जब हम चलाएंगे तो उसकी पावर जो 12000 वाट तक तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसकी जो 6000 वाट की पावर है इससे डबल तक का इसके ऊपर टार्क लोड हम इनिशियल टार्क जो होता है वो चला सकते हैं। और बाकी सब चीज़ें वही हैं। प्यारे दोस्तों, ये रावल बोर्ड्स हैं, ये 4 रावल बोर्ड्स। इसके जो पीछे ये वाली एक प्लेट लगी हुई है, इसको हम ये स्क्रूज़ लगे हुए हैं एक इधर एक दूसरी साइड पे। इनको खोलकर ये प्लेट जो है पहले हम दीवार के साथ माउंट करेंगे। दीवार के साथ ये 4 अदर ये जो हैं इसके सुराख, यहाँ पे 4 रावल बोर्ड्स लगेंगे दीवार के साथ। उसके बाद ये चीज़ दीवार के साथ फिट करने के बाद हम इसको जो है इसके अंदर क्लैंप करने के बाद ये वाले दो स्क्रूज़ हैं, एक इधर और एक दूसरी साइड पे। यहाँ से हम इन्वर्टर को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। दोस्तों, नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के ऊपर ये इसकी राइट साइड के ऊपर ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और ये इसका पीवी स्विच है, यहाँ से हम पीवी को ऑफ़ या फिर ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब ये पीवी के ऊपर दिन के टाइम चल रहा हो, यहाँ से आपने हरगिज़ इसको ऑन ऑफ़ नहीं करना, क्योंकि बार बार करने से इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त स्पार्क पैदा होता है, जिससे ये स्विच जो है ये अंदर से यहाँ से जल जाता है। इसलिए आपने एक एक्सटर्नल ब्रेकर यूज़ करना है पीवी में, जिससे आपने ऑन ऑफ़ करवाना है। लेकिन दिन के टाइम लोड के ऊपर या चार्जिंग के ऊपर उसको आपने हरगिज़ ऑन ऑफ़ नहीं करवाना। एक्सटर्नल ब्रेकर यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि अगर हमारा जब भी जलेगा तो एक्सटर्नल ब्रेकर ही जलेगा, हमारा जो अंदर इसके स्विच है वो कभी भी डैमेज नहीं होगा। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने एक्सटर्नल ब्रेकर लाजमी लगाने हैं, ताकि हमारा जो है इन्वर्टर ये कभी भी ख़राब ना हो, इसकी कोई एक चीज़ भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।